फैसला किया और इसने दलील दी है अल्लाह की बात का। कैसा बदजुबान था, तौहीद को दलील दे रहा है। शैतान की एक खसलत ये भी है, झूठा हो जाए तो दलीलें शुरू कर देता है। माफी भी मांगी, दलील क्या दलील दी? खुदा ने कहा क्यों नहीं सजदा कर रहा? क्या लगा मैं खैर हूं, मैं इससे बेहतर हूं, ये मिट्टी है, मैं आग हूं। दलील, अब दलील नाकिस हो गई, नाकारा हो गई, क्योंकि हुक्म आ गया था। सर ना हलाइएगा, इसी एक जगह पे रुक जाइएगा तो यही पूरी तकलीफ बनाओ। जब हुक्म आ गया, जब खुदा का ऑर्डर आ गया था, जब खुदा ने वाज़े इशारा किया, अब तो पहाड़ जितनी वजनी दलील भी होती, उसकी राय जितनी हंसी होती, क्योंकि हुक्म परवरदिगार के बाद न दलील चलती है न कियास चलता। जब अल्लाह ने कह दिया था फसजदू सजदा करो, तो अब यहां पर कोई दलील नहीं। अब यहां सिर्फ और सिर्फ इसने बजाय तस्लीम करने का कियास किया। ये कैसे हो सकता है? ये खलीफा कैसे बन सकता है? इसे क्यों बनाया, मैं क्यों? अगर इसकी दलीलें वजनी भी थी, नकारा क्यों हो गई? क्योंकि हुक्म पर मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरे मजहब की पॉलिसी है कि जब अल्लाह हुक्म दे दे, जब अल्लाह ऑर्डर दे दे, उसके बाद कोई चूं चरा क्यों क्या कैसे नहीं। हुक्म परवरदिगार के बाद बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात, ये असूल, ये ज़ाब्ता, ये कानून, ये लॉ खुदा ने कुरान में रख दिया है कि जब अल्लाह किसी चीज का वाज़े हुक्म दे दे तो उस हुक्म परवरदिगार के आने के बाद कोई दलील, कोई क्यास, कोई बहस, कोई चूं, कोई चरा ये हो ही नहीं सकती। जब गदीर में अल्लाह ने हुक्म दे दिया था कि अली तुम्हारा मौला है, अब दलील जचती ही नहीं थी। अब हुक्म परवरदिगार आने के बाद, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा